हे व्यूअर्स। तो आज हम बात करेंगे कि जो तुम्हारे मैथ्स का पेपर होता है उसमें आपकी एक सबसे बड़ी दिक्कत तो यही रहती है कि आप जो 120 क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, है ना। तो सबसे बड़ा जो मेन इशू आता है वो आता है कि तुम्हारी जो स्पीड है, जो तुम्हारी स्पीड है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, वो बहुत ज़्यादा लो है, बहुत ज़्यादा वीक है। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आप अपने स्पीड को उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हो, कौन कौन से चैप्टर्स या किस किस वे से तुम अपनी कैलकुलेशंस को फास्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करेंगे उस चीज़ के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एज यू नो कि आपके पेपर में 120 क्वेश्चंस आते हैं एंड आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस ये जो आपके होते हैं वो 300 मार्क्स के होते हैं। और अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो जो मैथ्स की कट ऑफ जाती है वो अराउंड 60 मार्क्स जाती है, और यू कैन से कि 75, 60 को छोड़ो, आप 75 मान के चलो। ठीक है, कि आउट ऑफ 300 आपकी 75 कट ऑफ है। तो आपको जो स्कोर करना है वो अराउंड 100 के आसपास करना है, मोर देन 100। ये तो मिनिमम होना चाहिए तुम्हारा, अगर तुम बहुत ज़्यादा वीक हो तो। ठीक है, तो जब स्पीड को इंक्रीज करने की बात आती है अपने क्वेश्चंस की, तो स्पीड वही इंसान इंक्रीज कर पाएगा जिसके चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और जिसने अच्छे से चैप्टर्स को पढ़ा है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप कहीं से भी पढ़ रहे से, या आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या कहीं से भी, या किसी ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हो, या फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ किसी और कोचिंग का आपने कोर्स ले रखा है, तो जो सबसे बड़ी चीज़ अब जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज़ कि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, क्या आपने उनके नोट्स बनाए हैं अच्छे से? जो जो उन्होंने फॉर्मूलाज के साथ साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, लाइक उन्होंने एक फॉर्मूला बताया, एक फॉर्मूला, और उसके ऊपर उन्होंने 2 से 3 क्वेश्चंस कराए कि ये यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, फिर दूसरा आया, लाइक मैं बात करूँ जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है, तो जब आप प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें सपोज करो कि कौन सी ले लेते हैं, लाइक बाइस थ्योरम ले लेते हैं। ठीक है, एक बाइस थ्योरम होती है। ठीक है, बाइस थ्योरम हो गई, या फिर कोई और थ्योरम हो गई, या आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है ना एक पी क्यू आर वाला जो क्वेश्चन होता है, जिसमें पी एन एन पी आर वाला है ना, एन पी आर और एन पी आर रूट करके वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह वो सारी चीज़ें जो निकालते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि टीचर आपको देखो फॉर्मूला बताएगा, जो फॉर्मूला आपको ध्यान होगा। मैं आपको बस एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, लाइक आपको ध्यान होगा एन पी आर 1/r⁻n, 1/a की पावर n माइनस आर बी पावर आर, इस तरीके से जो होता है। तो वहाँ पे जो फॉर्मूला लिखाया है उसके बाद टीचर ने आपको 2 से 3 क्वेश्चंस भी कराए होंगे मिनिमम, जिससे कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ। उसके साथ साथ कि आपको 2-3 क्वेश्चंस और मिले होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आपने अपने नोट्स में फॉर्मूलाज के बाद ये लिखे हैं क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन जो उन्होंने कराए हैं, जिससे तुम समझ पाओ। क्या आपने ये चीज़ लिखी है? अब दूसरी चीज़ आती है कि नोट्स के बाद जैसे ही जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो उस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद क्या तुमने उसको रिवाइज किया है? देखो, मैं क्या करता हूँ, मैथ्स में भी ना रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैसे ज़रूरी होता है मैं बताता हूँ। जैसे आपने नोट्स बनाए, तो नोट्स बनाने के बाद जो आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला फॉर्मूला है उसके ऊपर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। फिर जो दूसरा फॉर्मूला उन्होंने बताया कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो उसको एक बार देखो, एक कॉपी लो और एक पेन लो, और कॉपी पेन लेने के बाद पहला फॉर्मूला लिखो अपनी कॉपी में, रफ में, और जो क्वेश्चंस कराए हैं उनको अपनी रफ में सॉल्व करो, जिससे कि जो तुम्हारे नोट्स वाले क्वेश्चन हैं वो तुम्हारी टिप्स पे हो जाएं। ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये सारे तुम्हारे टिप्स पे हो जाएं। तो आपको ऐसे नहीं करना है कि अपने नोट्स को याद करना है, याद नहीं करना। जो नोट्स बनाए हैं ना उसको रफ में प्रैक्टिस करो। अभी क्वेश्चंस की बात अलग रही, जो नोट्स बनाए हैं, जो नोट्स में आपके फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं या क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनको प्रैक्टिस करो रफ में। ठीक है, तो अब आपका नोट्स का काम खत्म कि हाँ भाई नोट्स आपने बना लिए और रिवाइज भी कर लिया। अब दूसरी चीज़ आती है कि टीचर आपको कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करते हैं, एटलीस्ट हर चैप्टर के 30-40 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे वो। तो इतना तो करना बनता है ना, कि अराउंड उन्होंने आपको 30 से 50 क्वेश्चंस कराए होंगे पर चैप्टर, इतना कराएंगे मिनिमम।
उसके बाद वो आपको 30-40 क्वेश्चंस खुद से करने को देंगे। तो आप ना उन 30-40 क्वेश्चंस को लगाओ, क्योंकि जो आपके टीचर ने बताया है, जो पढ़ाया है, एक तो वो पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, दूसरे के जो जो आपके फॉर्मूलेज उसमें यूज हुए होंगे उनके ऊपर क्वेश्चंस होंगे ये। तो आपकी और अच्छी कमांड हो जाएगी कि आपने नोट से भी प्रिपेयर कर लिया, अब इससे भी कर लिया। अब जो तीसरी चीज़ आती है, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है तुम्हारा पीवाईक्यूज का। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि तुम्हें दिशा के पीवाईक्यूज ले लेना। अब दिशा के पीवाईक्यूज ले लेना जिसमें आपके एक फ्रेम में, एक पूरे ऑर्डर में, ऑर्डर कैसे एक होगा ना, एप्पल पाई ऑर्डर। अरे यार मैं अभी ये क्या बता रहा हूँ, देखो अभी ना आपके लिए एक सीरीज आने वाली है इंग्लिश की, जिसमें मैं आपको ईडियम्स कराऊंगा, सिनोनियम एंटोनियम्स कराऊंगा, प्रीवियस ईयर सिनोनियम एंटो मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट ईडियम फ्रेजेस होंगे, इंग्लिश के रूल्स भी होंगे। तो अभी मेरे को पता है, ये इस वजह से याद आ गया, मैं एप्पल पाई ऑर्डर इस वजह से बताने लग गया, क्योंकि अभी मेरे को ऐसे लग रहा था कि शायद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जो भी मेरे को याद आता है वो मैं बता देता हूँ। तो ध्यान रखना, हम कहाँ पे थे, दिशा की पीवाईक्यूज तुम्हें लेने हैं, जिसमें तुम्हारे पीवाईक्यूज होंगे जितने भी होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो आपने नोट्स बनाए हैं वो आपने अच्छे से कर लिए, जो आपके टीचर ने 30-40 क्वेश्चंस दिए हैं वो कर लिए शीट के। अब जो तुम्हारे पर चैप्टर आपके 50 से 100 के बीच में क्वेश्चंस होंगे वो करने हैं। जो आपके पिछले, देखो मैं नहीं कह रहा आप पिछले 10 साल के पेपर्स करो, चैप्टर वाइज पिछले 10 साल के क्वेश्चंस लगाओ, नो। मैं बोलूँगा 5 से 6 साल के लगा लोगे, दैट्स एनफ। 5 से 6 साल के एनफ हैं। 2017 से स्टार्ट करना एनफ है, 2017-18 से। 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया। सोचो यार, 1 2 3 4 5 6 7, 6-7 साल के पेपर हो गए आपके। तो 2010 से 2012 से लगाने से कोई फायदा नहीं है, इतने पीवाईक्यूज लगाना। अब जब ये तुम सारी चीजें कर लोगे ना, उसके बाद तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? सबसे पहली चीज होती है, जब आप किसी क्वेश्चन को देखते हो, कि उस क्वेश्चन को देख के आपको समझ आ रहा है क्या, कि वो क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। क्या आपको क्वेश्चन को देख के ये समझ आ रहा है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? क्या आपको उस क्वेश्चन को देख के ये समझ में आ रहा है कि हमारे टीचर ने इस क्वेश्चन को कैसे कराया था? तो सबसे बड़ी बात होती है कि जब आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा लिए होते हैं, जब पीवाईक्यूज लगा लिए होते हैं, जब आपने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगा लिए होते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरीके से अप्रोच होती है उस क्वेश्चन की। ठीक है? तो जो आपकी अप्रोच है ना, जो क्वेश्चन को सोचने की शक्ति है कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूं, वो आपके पीवाईक्यूज और सीट्स को सॉल्व करने से आएगी। क्योंकि तुमको सबसे पहली चीज तो यही समझनी पड़ेगी कि क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है? तो स्पीड तुम्हारी इस तरीके से इंक्रीज होगी। अब दूसरी एक और चीज आती है कि भैया क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं। तो यार क्वेश्चंस देखो, अगर 120 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आई विल नॉट से कि तुम पूरे 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, आपकी इतनी अच्छी स्पीड होनी चाहिए। आई बिलीव कि स्पीड से ज़्यादा जो तुम्हारा मैटर करता है वो करता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, जो आपकी एक्यूरेसी है ना, अगर वो अच्छी है तो स्पीड डजेंट मैटर। लाइक आपके पास 120 क्वेश्चंस हैं। अब इन 120 क्वेश्चंस में से मैं तो बोल रहा हूँ कि आप 30 से 40 क्वेश्चन करो ही मत ना। क्या ज़रूरत है? सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना, पेपर में आपकी स्पीड इतनी तो होनी चाहिए कि आप 1 से 120 क्वेश्चन तक पहुंच पाओ। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बहुत ज़्यादा, और आप इस चीज़ से एग्री भी कर जाओगे। जब आप किसी क्वेश्चन को लगाते हो, जब आप किसी पेपर को लगाते हो, तो आपने देखा होगा आपके जब आप 100 तक पहुंच जाते हो या 90 तक पहुंच जाते हो, 100 तक, तो आपका जो टाइम बचता है वो 10-20 मिनट ही बचता है। फिर आप बहुत जल्दी जल्दी करते हो कि यार 10-20 मिनट में पिछले भी क्वेश्चन छूट गए, आगे भी हैं, बहुत ज़्यादा टाइम प्रेशर आ जाता है। तो आई विल से कि हाँ, अपनी स्पीड रखो, लेकिन बीच में अगर तुम क्वेश्चन छोड़ दोगे, 1 2 3 या कुछ भी क्वेश्चन छोड़ दोगे, तो कोई बात नहीं। सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए, सबसे पहला टारगेट, आपको सबसे पहले 120 क्वेश्चंस विजिट करने हैं। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि आप पहले दूसरे तीसरे से जब स्टार्ट करते हो तो 80-90 तक पहुंच पाते हो, और जब आप अपना देखोगे पेपर तो आपको पता पड़ेगा कि यार 101 से 120 तक क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें से मैं आराम से 15 अटेम्प्ट कर सकता था। 15 अटेम्प्ट कर सकता था आराम से, क्योंकि वो क्वेश्चन इजी थे। लेकिन आप रह कहाँ तक गए? 90 तक। तो ये चीज़ बाद में बहुत ज़्यादा कर सकती है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये गलतियाँ होती हैं,
ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियां जो करते हो, सबसे पहली कि पूरे 120 क्वेश्चंस को चेकआउट करना है। दूसरा, जब आप किसी पेपर को कर रहे हो तो अपनी स्पीड के साथ एक्यूरेसी रखो। स्पीड ठीक है अपनी जगह है, लेकिन एक्यूरेसी होनी चाहिए। वो जो क्वेश्चन तुमने किया है ना, वो क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल वैलिड होना चाहिए कि हाँ, आंसर यही निकल के आ रहा है, यही आंसर है, पूरा 100% श्योर हो। एक और चीज़, जब आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो मैं बताता हूँ पिछले पेपर में क्या हुआ एनडीके में। मैंने पहला क्वेश्चन किया, मेरे से नहीं हुआ। मैंने दूसरा क्वेश्चन किया, मेरे से नहीं हुआ। तीसरा किया मैंने, नहीं हुआ। फोर्थ किया, वो भी नहीं हुआ। सिक्स्थ किया, वो भी नहीं हुआ। पूरा एक पेज खाली। अब तुम सोचो कि क्या मैं अब डिप्रेशन में आ जाऊं कि यार मेरे से क्वेश्चंस नहीं हो रहे। बट बिलीव मी, उसके बाद मेरे से सेवन्थ हुआ। उसके बाद फिर मेरे से एट्थ नहीं हुआ, नाइन्थ नहीं हुआ। फिर मेरे से 10th हुआ, 11th हुआ, 12th हुआ, फिर 13th भी हुआ था, 14th और 15th अब ऐसे चलता जा रहा था। तो मेरा कहने का सेंस क्या है कि स्पीड ठीक है अपनी जगह है, लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो या ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो उसको छोड़ दो, बाद में कर सकते हो। देखो मैं बताता हूँ अब तुम्हें करना क्या है। अब जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन किया, 120 क्वेश्चन आए, पहला किया आपने, दूसरा नहीं हो पाया, तीसरा भी नहीं हो पाया, फोर्थ तो हो पाया आपसे, फिफ्थ हो पाया, सिक्स्थ नहीं हो पाया, सेवन्थ भी नहीं हो पाया, एट्थ भी नहीं हो पाया, लेकिन आपसे नाइन्थ हो गया और 10th हो गया। अब तुम सोचो, जब ऐसे ही एक हो गया आपका, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, नाइन्थ हो गया, 10th हो गया, ऐसे ही जब आप पूरे 120 क्वेश्चंस पे विजिट कर लोगे तो सबसे पहला प्रेशर तो ये खत्म हो जाएगा कि यार मैं पूरे क्वेश्चंस विजिट नहीं कर पाया। आपने पूरे क्वेश्चंस देख लिए, आपको पता पड़ गया कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अब इस 120 क्वेश्चन में से जब आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे तो उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, आपने अराउंड 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। वन थर्ड आराम से कर लोगे, ये धीरे धीरे करके 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके आप 40 क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, मोर देन 40 क्वेश्चंस। अब आपको अपने 30 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनमें तुम थोड़ा सा टाइम टेकिंग करके या थोड़ा और टाइम देके उसको कर सकते हो। तो 30 में से अराउंड अराउंड 20 क्वेश्चंस वहां कर लोगे। अब अब जो आपके बचे ना, ये अराउंड अराउंड आपके 50 क्वेश्चंस, जो आपके 50 क्वेश्चंस बचे हैं, इनमें से आपने 30 में से 20 क्वेश्चंस कर लिए जिनमें आप टाइम टेकिंग, आप थोड़ा टाइम ले रहे थे, अब आपके 60 क्वेश्चंस हो गए। अब ये जो 50 क्वेश्चंस बचे हैं, इनमें से अब आप सोचोगे कि यार मेरे से 4 5 क्वेश्चन तो बन पा रहे हैं यार, 4 5 क्वेश्चन तो है कि हाँ मेरे पास टाइम भी है। क्योंकि इन 40 क्वेश्चंस में आप कितना टाइम लोगे, इन 40 क्वेश्चंस में मैक्सिमम आप 40 मिनट्स ही लोगे, मैक्सिमम 40 मिनट्स। क्योंकि आपने पहला देखा, आपसे हो गया विद इन 30 40 सेकेंड्स, सेकंड देखा, थर्ड देखा, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फोर्थ फिफ्थ आपसे 20 20 सेकंड में बन गए क्योंकि डायरेक्ट थे उनके। तो कहने का सेंस क्या है, जब आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे उसके बाद आपके पास एनफ टाइम होगा कि आप आराम से 20 30 क्वेश्चन और कर पाओ। तो आपका जो ओवरऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा वो 60 से 70 हो जाएगा। तो देखो, एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, बेशक आपने स्पीड थोड़ी सी कम रखी। तो मेरा मानना ये है कि हाँ, आप अपनी स्पीड को अच्छा रखो। और मैंने स्पीड को कैसे बताया, कैसे इंक्रीज करना है वो मैं बता चुका हूँ। उसके साथ साथ अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना। स्पीड में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जब हम अपनी स्पीड इनको इंक्रीज करते हैं, जब हम अपनी स्पीड से क्वेश्चंस को करते हैं, तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि हम जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। तो इसकी बजाय स्पीड को जैसा है वैसा रखो। स्पीड को इंक्रीज करने का मतलब है कि आप क्वेश्चंस को अप्रोच किस तरीके से कर रहे हो। अगर आपको उनकी अप्रोच पता है, अगर आपने पीवाईक्यूज लगा रखे हैं, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना था। ठीक है, तो मैंने तो भाई यही चीज़ें फॉलो की थी, मैंने एक्यूरेसी बहुत अच्छी रखी थी। मैं अपने पेपर में 60 से 65 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आता था, लेकिन मेरे 60 65 में से 55 अराउंड ठीक होते थे। तो मेरी एक्यूरेसी ठीक रहती थी, एंड दैट्स वाई मेरा जो स्कोर रहता था वो 130 होता था मैथ्स में, 130 140। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रेटेजी रखनी है। और बाकी ही देखो, अगर कोई और डाउट है तो वो मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अगर जो आपके साथ के जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी ये शेयर कर देना, जिससे कि वो भी ये देख सकें कि यार ज़रूरी नहीं है कि आपको इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आप इतनी स्पीड रखो, सिर्फ इतनी एक्यूरेसी रखो जितना मैंने बताया है। ठीक है, जिससे कि आप 60 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय।